हालेलुया। धन्यवाद हो पिता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मसीह में मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के प्रेजेंस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ में अद्भुत कार्य करेंगे। आज आपके हृदयों को खोलेंगे। आपकी जो जो चीजें, जो जो परिस्थितियां आज बदली हुई हैं, परमेश्वर उन्हें बदल के हर एक सर्कमस्टेंसेस को पिता आपके यहाँ चेंज करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। हालेलुया। वी आर वेलकम यू होली स्पिरिट। वेलकम होली स्पिरिट। वेलकम होली स्पिरिट। वेलकम होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। हम पूरी तरह से हम अपने आप को समर्पित करते हैं पिता। हम समर्पण करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपको आदर, महिमा और जलाल देते हैं पिता परमेश्वर। पूरे समय को आपको लीड करने के लिए देते हैं पिता। आप पूरा कंट्रोल लीजिए मेरे खुदावन खुदा। पूरा कंट्रोल लीजिए मेरे पिता। आपके लहू में मैं अपने आप को कवर करता हूँ। अपने प्राण, आत्मा, जीवन के गेट को आपके लहू में कवर करता हूँ पिता। थैंक यू जीसस। और खलनंदला पिता, जितना समय पूरा आपको आपके हाथों में देते हैं। पूरा कंट्रोल, जिन्हें पिता परमेश्वर देखें या देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको आपके लहू में कवर करते हैं पिता। आपकी फायर फेंसिंग को मांगते हैं पिता। पूरा कंट्रोल आपको मांग देते हैं पिता। थैंक यू जीसस। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना में चलते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारी जहाँ में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। जब है मेरा प्रभु तो मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया
आपके नाम को ऊंचा करते हैं मेरे खुदावन खुदा। हम आपके नाम की प्रशंसा को करते हैं पिता। हम आपके नाम की जय जयकार को करते हैं पिता। और रबा यस लॉर्ड, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपके नाम को ऊंचा करने पाए। और रखा ला राधा दा, थैंक यू जीसस। और रबा हालेलुया 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 हालेलुया। सच्ची में पिता, हम सारा पिता परमेश्वर, सारी जलाल और महिमा हमारे जीवन से आपको ही मिले पिता परमेश्वर। हर एक चीज में पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। जो आपने उपकार हमारे लिए किए पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर जो जो बड़े बड़े कार्य किए उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। और रबा धन्यवाद और स्तुतियों के योग्य पिता। यस लॉर्ड। We lift your hand and worship, and your worship your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift your hand and worship, and your worship your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Oh, you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Oh, you are great. Deserve the glory and the honor. And we lift your hand and worship, and you raise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift your hand and worship, as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. पिता सच्ची में No one else like कोई भी आपके जैसा नहीं है पिता। there is कोई भी आपके जैसा नहीं है पिता। you are great. आप सच्ची में महान है पिता परमेश्वर। Yes Lord, no one else like you. There is no one else like you. You are great. Yes Lord, आप हमेशा ग्रेट है पिता। आप हमेशा ही अद्भुत है मेरे पिता परमेश्वर। आप हमेशा ही महान है पिता परमेश्वर। Yes Lord. और रखाला रबा, आप सच्ची में महान है पिता परमेश्वर। हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं, हम आपके नाम की प्रेज को करते हैं पिता, और करते रहेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ओ लॉर्ड। हम करेंगे पिता परमेश्वर। अबा थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपको कई चीज़ों में इंक्रेज करना चाहूँगा। कई चीज़ों में मैं आपको एक धक्का देना चाहूँगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को किस रीति से करने पाएं, किस रीति से देखने पाएं, उसके महान कार्यों को। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आज सीखने जाएंगे रोमियो की 8 से लेके 8 चैप्टर, उसकी वर्ड्स 1 से लेके
17 तक। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर हमें ये बताते हैं, वचन में ये लिखा है, अंत अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। इसमें प्रभु यीशु मसीह हमें पहले अध्याय में ये बताते हैं कि यीशु मसीह में हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने हमें दंड से मुक्त किया, हमें दोष से मुक्त किया, क्योंकि कभी जब किसी पे दोष लगता है तो उसे दंड की आज्ञा होती है, पर उन चीजों से प्रभु यीशु मसीह ने हमें दंड से मुक्त किया। हालेलुया, धन्यवाद हो। हम क्योंकि शरीर के अनुसार नहीं चलते, हम आत्मा के चलाए चलते हैं। इस वचन में साफ लिखा है कि क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरे में लिखा है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, जो व्यवस्था थी उसमें वो हमें व्यवस्था से आजाद किया। परमेश्वर ने हमें हर एक चीज से जो हमें कंट्रोल करता था, उन चीजों से परमेश्वर ने हमें आजाद किया। इस वचन में और आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमयी शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर हमें इस वचन में साफ लिखा बताया जाता है कि परमेश्वर ने अपने हमारे दुर्बल शरीर, हम दुर्बल थे, परमेश्वर ने अपने ऊपर हर एक पाप अपने आप को स्वीकार कर दिया। हमारे पापों का कारण ये शरीर दुर्बल था। सच्ची में ये शरीर दुर्बल था कि उसने खुद ही शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दो। हालेलुया। और आगे मेरे प्रिय भाइयों पढ़ते हैं, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्माइक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम देखें हम किन चीजों पर मन लगाते हैं। जो आत्मिक चीजों हैं उन पे मन लगा रहे हैं कि जहाँ शारीरिक चीजों पे और मन लगा रहे हैं। शारीरिक चीजें वे नहीं, शारीरिक अभिलाषाओं पे, अभिलाषाएं, जो चीजें, जो क्रियाएं हैं जो हमें गिराती हैं, जो हमारे विवेक में हमें अशुद्ध ठहराती हैं, उन चीजों पे। हालेलुया। हम आत्मा में, अगर हम आत्मा में चले, शांति और जीवन आत्मा में चलाए चलते हैं पिता और रबा। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से प्यार रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है कि जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सके। हम अपने शरीर में जांचें और देखें कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं कि नहीं। जो शरीर में शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए भागते हैं वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम अपने अंदर देखें कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं कि नहीं। अल्लाह रबा। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा है तो तुम शरीर की दशा में नहीं वरन आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर हम देखें कि हम में मसीह का आत्मा बसा हुआ है कि नहीं, अगर बसा है तो हर एक शारीरिक दशा आत्मिक दशा में हो। और यदि
किसी मसीह का आत्मा नहीं बसा तो हम उसके जन नहीं है पिता। आज मांगे अपने जीवन में मसीह के आत्मा को। और रबा, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। जो हमारी देह है वो पापों के कारण मर गई है। आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। यदि उसी का आत्मा जिसे यीशु मसीह को मरे हुओं में जिलाया है तुम में बसा हुआ हो, तो जितने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारा निश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, जीवित परमेश्वर जो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, जिंदा खुदा है, वो हमारे हर एक देह के कामों को, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जिस पे हम सोच नहीं सकते, उस पे कार्य नहीं कर सकते, प्रभु यीशु मसीह और रबा सखंदला हमें उन चीजों से जलाएगा, हमें उस चीजों पे विक्ट्री देगा, हमें उन चीजों पे स्वतंत्रता देगा। हालेलुया, धन्यवाद। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटो तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। इस वचन में साफ लिखा हुआ मेरे भाइयों और बहनों कि हम शरीर के अनुसार दिन ना काटें। अगर हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो हम मर जाएंगे, हम मरे होंगे, हम मरे हुओं के समान होंगे। अगर आत्मा में हम जीवित हैं तो वो हमारे देह के हर एक क्रियाओं को मारेगी और तुम जीवित रहोगे। हम उस क्रियाओं पे आजादी पाएंगे, स्वतंत्रता पाएंगे। हालेलुया। और अब इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। जितने जन आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और रबा, क्योंकि तुम तो दासवान की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लोकपान की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ओ रबा, ओ थैंक यू जीसस। प्रभु, इस वचन में साफ लिखा है कि जितने जन आत्मा के चलाए चलते हैं वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वो परमेश्वर ने हमें कभी भी दासवान का आत्मा नहीं दिया कि हम भयभीत हों, हम डरें अपनी परिस्थितियों से, उन लोगों के कंट्रोल से, उन परिस्थितियों से, कभी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता का आत्मा भी दिया और परमेश्वर का आत्मा खुद ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। इस वचन में साफ लिखा है हम परमेश्वर के संतान हैं तो वारिस भी हैं। अगर हम वारिस हैं तो वारिस और मसीह के संगी वारिस है। वारिस और मसीह के संगी वारिस, प्रभु यीशु मसीह के वारिस, साथ में वारिस।
कि जब हम उसके साथ दुख उठा रहे हैं। आज हम देखते हैं अपनी परिस्थितियों से भागते हैं। प्रभु यीशु अगर हमें कोई आज बोले कि हम एवेंजलिस्ट के लिए, जब किसी को भी परमेश्वर का कार्य, हम डरते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये ना हो जाए, हमें ये दुख ना उठाना पड़ जाए, हम ये ना, हमारी लाइफ में ये परिस्थितियाँ ना आ जाए। मेरे प्रिय भाइयों, अगर हम मसीह के लिए दुख भोगते हैं, अगर हम उस कष्ट में चलते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ महिमा में भाग पाएंगे। हालेलुया ओ रबा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, इस सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। इस वचन को जो सुने पिता परमेश्वर, आगे देखेगा पिता परमेश्वर, उनकी लाइफ में कार्य कीजिएगा मेरे खुदा। वो सुने पिता परमेश्वर, उनके मन चेंज हो पिता परमेश्वर, उनकी सोचें चेंज हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पिता आपके महान नाम में पिता परमेश्वर, हर एक दुर्बलता है पिता परमेश्वर, हर कोई बीमार देख रहा है, देख वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट लॉर्ड। जो आगे भी देखेंगे पिता परमेश्वर, हम सबको ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर, ब्लेस करते हैं मेरा पिता परमेश्वर। हर एक जन को जो देखेगा इस वीडियो को पिता, उनकी लाइफ में कार्य करना पिता, हम ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर अपने क्वायर पिता परमेश्वर सिस्टर रेचल को ब्लेस करते हैं, ब्रदर जॉर्जी को ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। पिता मैंने पिता परमेश्वर जानते हैं पिता परमेश्वर, इन्हें ब्लेस कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो पिता। ये छोटी सी विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।